नमस्कार। कहते हैं जिसे रब रखे उसे कौन चखे, पुरानी बुजुर्गों की कहावत थी। जिसे सांसें बख्शनी होगी वो कोई भी बहाना बनाता है ऊपर वाला। पर वहीं पर कल जिस तरह से अहमदाबाद में जो प्लेन एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, किस तरह कितने लोगों की जानें गई, जिसमें से एक ही सर्वाइवर बचा है। यानी एक व्यक्ति की जान बची, उसके बाद सारे की सारी सबकी जान चली गई। और देखिए वो कितना खुशनसीब खुद को समझ रहा है वो व्यक्ति, बताना चाहेंगे आपको। और इसी के चलते एक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाल पीएम मोदी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। सिविल हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने यहां घायलों का हाल जाना। पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। यहां 10 मिनट तक रुके और फिर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां इस हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे में इकलौता बचे शख्स विश्व कुमार रमेश से भी पीएम मोदी ने अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात की। पीएम मोदी ने विश्व कुमार रमेश का हाथ पकड़ा और उसे हौसला दिया। इस दौरान विश्व कुमार रमेश के चेहरे पर सुकून के भाव दिख रहे थे। पीएम सर ने मेरा हालचाल पूछा, कैसे हुआ। विश्व कुमार रमेश ने डीडी न्यूज़ को एक इंटरव्यू में कहा, सब मेरी नज़रों के सामने हुआ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार कैसे मैं जीवित बच गया हूँ। थोड़ी टाइम के लिए मुझे लगता था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन आँख खुली तो मैं जिंदा हूँ। मैंने अपनी सीट बेल्ट निकालने की कोशिश की, इसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। मेरी आंखों के सामने एयर होस्टेस और दूसरे लोग मर गए। टेक ऑफ के बाद 5-10 सेकंड के अंदर ही सब कुछ हो गया। विश्व कुमार रमेश ने बताया कि पीएम मोदी ने उनका हाल भी पूछा है। विश्व कुमार रमेश नामक यात्री बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की A11 सीट पर था, जिसमें 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। वे अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रामा वार्ड में कार्यरत डॉक्टर शरीक एम ने बताया कि रमेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत स्थिर है। एयर इंडिया का लंदन जा रहा एक विमान बृहस्पतिवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के बाद यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। अहमदाबाद एयरपोर्ट उतरने के बाद तुरंत पीएम मोदी मेघानी नगर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जाने की आखिरी यह विमान जब गिरा तो उसके बाद कैसे हालात थे। पीएम मोदी इस दौरान बेहद गंभीर और दुखी नजर आ रहे थे। जिस बिल्डिंग में विमान गिरने के बाद आग लगी थी उन्हें पीएम मोदी ने देखा। घटनास्थल पर पहुंचकर पीएम मोदी ने हालात का जायजा लिया। उनके बाद पीएम मोदी अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात कर रहे हैं। पीएम मोदी हादसे पर समीक्षा यानी कि बैठक भी करेंगे। इस दौरान वह हादसे की अब तक की हर अपडेट कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट शहर के सिविल अस्पताल में बीच की संख्या के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी। विमान में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य सहित 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया के अनुसार विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश और 1 कनाडा और 7 पुर्तगाली नागरिक थे, जिन्होंने इसमें जानें गंवाई हैं। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पूरा देश इस घटना को सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं और आंखें नम हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ पहुँचे हैं और एक कमेटी का गठन भी किया गया है। पूरी तरह से जांच की जाएगी कि आखिर कैसे ये हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ, कहाँ कमियाँ रहीं, कहाँ पर गलतियाँ हुई, कहाँ पर चूक हुई, जिससे इतने यात्रियों की जानें गई हैं, जिसमें पूर्व सीएम भी गुजरात के, उनकी भी जान गई है। एक ही घटना जो है पूरे देश को हिलाकर रख देती है। हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान उन यात्रियों की जिनकी जानें गई हैं, उनकी आत्मा को शांति दे। ये नहीं बल्कि एक परिवार के 5 सदस्य ही खत्म हो गए। वो डॉक्टर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक दंपति जोड़ा, उनके 3 मासूम बच्चे, उनकी भी पूरा का पूरा परिवार खत्म हुआ इस हादसे में। वाकई दिल दहला देने वाला हादसा। जो भी आंखों के सामने वो मंजर आ रहे हैं, आपके पैरों तले ज़मीन निकल गई होगी जैसे हमारे निकल गई, क्योंकि आप डेड बॉडी की हालत नहीं देख पाएंगे, किस तरह से जलकर पूरी तरह से अकड़ चुकी थी लकड़ी की तरह। और जब उन्हें उठाया जा रहा उनके पार्ट्स गिर रहे थे। बड़े ही तकलीफ दे क्षण होंगे उन परिवारों के, जिन परिवारों के वो सदस्य होंगे। और देखिए डेड बॉडी भी कैसे दी जा रही हैं, डीएनए का टेस्ट होने के बाद ही, यानी इस कदर बॉडियाँ पूरी तरह से झुलस चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि किसी को कोई पता नहीं किसका रिश्तेदार कौन है।
तो इसीलिए DNA के माध्यम से डेड बॉडियों के हवाले उनके परिजनों को किया जा रहा। वाकई कहेंगे भगवान ना करे कभी इन फ्यूचर ऐसी कोई घटना हो। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने जाने गवाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो एक व्यक्ति जो बच गए साथ में, बड़े ही खुशकिस्मत है वो व्यक्ति, उनके परिवार वाले, ना जाने किसकी दुआएं काम आ गई। हम ये प्रार्थना करते हैं जिन्होंने जाने गंवाई, आप भी लिखिएगा उनके लिए ओम शांति, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।